ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। आज हम लोग पुनर्बलन कौशल पे प्लान बनाना सीखेंगे। ये हमारा सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना है जिसमें कि हम लोग पुनर्बलन कौशल का प्लान बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री करनी है, जिसमें कि ये जो ब्लैक बोर्ड एंट्री है ये थ्री पार्ट्स में है। आप 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, दोनों सही है। तो 3 पार्ट्स में आप कैसे करेंगे ब्लैक बोर्ड एंट्री, देखिए इसमें दिया गया है दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। दिनांक में जो डेट रहेगी वो डेट आप डालेंगे, क्लास में जिस क्लास का आप प्लान बना रहे हैं वो क्लास आप डालेंगे, विषय में जो भी विषय है आपका वो विषय डालेंगे, प्रकरण में जो भी आपका टॉपिक है वो टॉपिक डालेंगे और अंडरलाइन करेंगे, चक्र में जो भी पीरियड चल रहा है 1st, 2nd, 3rd, 4th वो आप डालेंगे, और अवधि में क्योंकि ये 5 से 10 मिनट का प्लान हो सकता है तो कोई भी टाइमिंग 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर कौशल का नाम है पुनर्बलन कौशल। अब आइए इसके घटक देखते हैं। घटक में पहला घटक है शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन, दूसरा है अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन, तीसरा है शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन, चौथा है अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन, फिर 5वां है अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन, फिर 6वां है छात्रों के उत्तरों को दोहराना एवं उनकी पुनर्रचना करना, फिर 7वां है छात्रों के उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। तो पुनर्बलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट स्किल में कि कैसे आप अपने क्लास में रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं। शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का मतलब है कि जो शाब्दिक का मतलब है शब्दों के द्वारा, जो बोल के, मुँह से बोल के, जैसे किसी बच्चे ने कोई सही जवाब दिया तो आपने बोला गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो ये आपका शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन हुआ। अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का मतलब होता है, अशाब्दिक का मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि एक्सप्रेशन से बच्चा समझता है। जैसे कि कोई बच्चा सही जवाब देता है तो उसकी पीठ थपथपाना, मतलब उस तरीके से आपके एक्सप्रेशन से, आपके गेस्चर पोस्चर से जो बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, वो हो गया। शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन का मतलब जो शब्दों से एक तरीके का ऋणात्मक मतलब नेगेटिव हो गया, कि जैसे कोई बच्चा कोई शरारत कर रहा है या उसने गलत जवाब दिया तो उस पर जो आपका रिएक्शन होता है, बीइंग अ टीचर। अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन का मतलब है अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन कि जिसमें वही चीज़ हुआ सेम कि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है बल्कि एक्सप्रेशन के थ्रू ही बच्चा समझ जाता है। जैसे कि अगर बच्चे शोर मचा रहे हैं एकदम से तो टीचर थोड़ा मतलब उसके फेस पे गुस्सा दिखाई देता है, फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चे समझ जाते हैं कि टीचर नाराज़ है। तो वही चीज़ हो गया अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन का कि क्लास में हमारे और भी बहुत सारे मतलब जो, अब वो तो डिपेंड करता है कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसी एक्टिविटीज़ बच्चे कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो रीइंफोर्समेंट होता है। छात्रों के उत्तरों को दोहराना, ये भी एक तरीके का जो है रीइंफोर्समेंट होता है कि जैसे बच्चे ने कोई जवाब दिया, वो जवाब सही है तो टीचर भी उसको रिपीट करता है। छात्रों के उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना, कि अगर उसने सही जवाब दिया है तो उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखना। तो ये सारे पुनर्बलन कौशल के घटक हैं। अब हम देखेंगे फिर आगे का, वही सेम चीज़ होती है कि क्रम संख्या मतलब कि सीरियल नंबर, छात्राध्यापिका क्रिया, इसमें वही चीज़ होगा कि अगर बॉयज़ बना रहे हैं तो लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया, और अगर गर्ल्स बना रही हैं तो वो लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर घटक। अब इसमें देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है काल का क्या अर्थ है, तो छात्रों का जो भी आंसर है उन्होंने अपना जवाब दिया, उनका जवाब लिखा गया। अब इसमें देखिए क्योंकि बच्चे ने सही जवाब दिया है तो जो टीचर है, ये जो अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा मतलब कि ये रीइंफोर्समेंट, ये पुनर्बलन दिया गया टीचर के द्वारा स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये अब अगर आप इंग्लिश में बना रहे हैं तो आप गुड लिखेंगे, अगर आप हिंदी में बना रहे हैं तो आप अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे जवाब लिखेंगे। जब भी बच्चा जो है सही जवाब दे रहा है तो आप उसको रीइंफोर्समेंट देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन, काल के कितने प्रकार होते हैं, तो फिर बच्चे ने जवाब दिया काल के 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे सिर हिलाते हुए मतलब ये भी एक तरीके का नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जिसको कि अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन बोलते हैं, कि सही जवाब है ना उसका। तो अब यहाँ पे शब्दों से अच्छा
नहीं कहा गया, बल्कि उसको सिर हिलाते हुए उसके जवाब को एक्सेप्ट किया गया टीचर के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के प्रकार के नाम बताइए। अब काल के प्रकार के नाम तो देखिए, जैसे नाम बताया तो सहमति देने के जैसे बहुत से तरीके ना, जैसे हाँ, मतलब जो भी टीचर कर रहा है वो चीज़ यहाँ पे लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो उसकी भी डेफिनेशन बताई गई बच्चे के द्वारा। तो फिर जो है वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला, मतलब कि शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। फिर अगला क्वेश्चन, वर्तमान काल का उदाहरण दीजिए। तो बच्चे ने उदाहरण दिया, तो सिर हिलाकर सहमति, मतलब कि सही जवाब था। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला, नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें जो है आप 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तक कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपकी निरीक्षण तालिका, निरीक्षण तालिका में देखिए वही क्रम संख्या, घटक और रेटिंग स्केल, जो आप 1 to 5 असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे वो 5 घटक जो आपने पहले लिखे हुए थे वही 5 घटक लिखेंगे, और इधर 1 2 3 4 5 रेटिंग स्केल डालेंगे। इसमें रिमार्क नहीं लिखा हुआ है, जो मैंने पहले 2 वीडियो शेयर किए हुए थे, सेट इंडक्शन का, विन्यास प्रेरण कौशल का और ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का। उसमें मैंने बताया हुआ है कि रिमार्क ऊपर कैसे लिखते हैं। आप उस एक बार वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ये निरीक्षण तालिका आपकी बन जाएगी। फिर आप लिखेंगे आलोचना और सुझाव, उसके बाद पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। तो इस तरीके से आपका पुनर्बलन कौशल का प्लान कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा कैसे बनाना है।